हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। द रेंज ऑफ रियल कांस्टेंट टी सच दैट 1 माइनस टी साइन थीटा प्लस टी टेन थीटा ग्रेटर देन थीटा ऑलवेज होल्ड फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू 0, पाई बाई 2 इज। ऑप्शन है 1, इन्फिनिटी, 1/2, इन्फिनिटी, 1/3 या नन ऑफ दिस। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो मैं गिवन है एक इनइक्वालिटी, इसको मैं थीटा में एज्यूम करता हूँ। लेट्स से एफ थीटा इक्वल टू 1 माइनस टी साइन थीटा प्लस टी टेन थीटा माइनस थीटा। ये मेरा कोई एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन की यहाँ से मैं वैल्यू पता करता हूँ जिसमें ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो ये कौन सी कंडीशन में आएगा, ये आपको बेसिकली पता करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा क्या बोला गया, तो यहाँ पे थीटा बोला गया है 0 से पाई/2। अब देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि ये पता लगा सके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसा बिहेवियर है। तो 1 माइनस टी, ये कॉस थीटा प्लस टी सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। अब यहाँ से जो कंडीशन निकल के आ रही है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो 1 माइनस टी कॉस थीटा प्लस टी बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 1 माइनस टी एलसीएम लेंगे तो कॉस क्यूब थीटा प्लस टी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको खोल दूँ तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी, और इसके साथ में आ जाएगा 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन ई कॉस स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर लिखेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन टी 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से आगे आपको जो थीटा की कंडीशन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग गिवन है, इसको ध्यान रखते हुए आगे सॉल्व करना है। ठीक है। तो यदि मैं क्या मैं फर्दर इसको देखूं तो मुझे यहाँ से कॉमन क्या दिखेगा। ठीक है, यहाँ से अगर इसको फर्दर देखें तो मेरे पास में इन दोनों में से दोनों फैक्टर में से निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा दोनों में कॉमन आता हुआ दिख रहा है, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा मेरा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसमें से लिखते हैं टी पहले लिखते हैं, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ से कॉमन आता हुआ दिख रहा है। अब आपके पास में जो पार्ट यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है, इसको मुझे यहाँ से मेंटेन करना है। तो यदि मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो पहले ये देख लो कि फंक्शन के अंदर आप कुछ ऐसी बात है निकाल के बता पाओ जिसमें ये पॉजिटिव पार्ट है या नेगेटिव पार्ट है। तो यहाँ से थोड़ा सा और अगर मैं मेहनत करूँ, और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको भी बाहर लेके आ जाओ, तो 1 माइनस कॉस थीटा तो है, और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा को बाहर ले लें, और डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा है। तो अब मेरे पास में क्या हो जाएगा, टी कॉस स्क्वायर थीटा अकेला माइनस में, और डिवाइड में ये 1 प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसको अगले स्टेप पर समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ऐसा करेंगे तो आगे वाला पार्ट तो मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा और अपर में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और इधर ब्रैकेट में देखेंगे तो
टी माइनस ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस्ट को नीचे ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस 1। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये आगे वाला पार्ट, क्योंकि थीटा तो आपको पता ही है, थीटा किस इंटरवल में, 0 से π/2 में। तो 0 से π/2 में ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। बस ये पता कर लो कि ये पॉजिटिव कब रहेगा, क्योंकि मुझे ओवरऑल तो क्या करना है, इनइक्वलिटी भी बात करनी है कि ग्रेटर देन रहनी चाहिए। तो ये अगर मेरा पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा इस इंटरवल में। तो ये पॉजिटिव हो जाए तो मेरा काम हो सकता है। तो आप देखिए आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 है, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे तो मैं ये कहने की कंडीशन में आ जाऊंगा कि मेरा एफ थीटा ग्रेटर देन 0 है, और एफ थीटा ग्रेटर देन 0 है तो मेरा फंक्शन जो है एफ थीटा वाला वो बेसिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसमें एफ थीटा की जो वैल्यू आएगी वो एफ 0 से ज़्यादा हो जाएगी। एफ थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एफ 0 से ज़्यादा रहेगी। अब एफ 0 की वैल्यू कितनी है, देखो एफ 0 की वैल्यू यहाँ देखेंगे तो 0 आ रही है। तो मेरा ओवरऑल वापस से एफ 0 मेरा कितना है, 0 ही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें। तो एफ थीटा मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और एफ थीटा ग्रेटर देन 0 हो गया तो फिर से आप ये वाली कंडीशन को ट्रू देख पा रहे होंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस टी टेन थीटा माइनस थीटा मैं ग्रेटर देन 0 कह पाऊँ। इस पूरी कहानी का इस बात पे ये टिका हुआ है कि ये पॉजिटिव हो जाए। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाए। ये सब कंडीशन यहाँ से आगे होल्ड हो जाएगी जब ये पता लग गया कि इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग से ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, बट ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव होगा, ये कब होगा ये आपको पता करना है। तो इसकी पॉजिटिव पता करने के लिए एक नीचे क्वाड्रेटिक पार्ट बन रहा है, तो इस क्वाड्रेटिक पार्ट का मुझे ये पता करना है कि क्वाड्रेटिक कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो देखिए ये जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो सेक थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये पॉजिटिव तभी रहेगा जब टी हमारा ग्रेटर देन हो जाए 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 से। ध्यान देख पा रहे हो, तो टी किससे बड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए सेक थीटा प्लस 1/2 है का स्क्वायर प्लस 3/4 से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये वाली वैल्यू सेक थीटा प्लस, अब कोई भी क्वांटिटी इसे ज़्यादा चाहिए तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब नीचे वाला पार्ट क्या हो जाए। यहाँ से बोलना ये नीचे वाला पार्ट कैसा होना चाहिए, ये अगर मैक्सिमम हो जाए, कैसा हो जाए, ये ओवरऑल मैक्सिमम हो जाए नीचे वाला पार्ट, ओनली नीचे वाला, तो टी हमारा मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी मिनिमम, तभी तो मैं रेंज निकाल पाऊंगा। तो टी की वैल्यू मिनिमम कब आएगी, जब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये मैक्सिमम हो जाए। कुछ बात समझ में आ रही। अब आपको ये मैक्सिमम वाली कंडीशन चाहिए, तो मैक्सिमम की कंडीशन आपको थीटा की वैल्यू 0 से π/2 तक की तो पूछी जा रही है। तो 0 से π/2 तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू बात करेंगे यहाँ पे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यानी यहाँ पे टी की रेंज निकालनी है। ठीक है, तो टी की मिनिमम वैल्यू क्या हो, जब ये इस वाला क्या मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। बस एक कंडीशन बन सकती है, एक ही कंडीशन, ये मिनिमम तभी होगा जब नीचे वाला मैक्सिमम हो जाए। और नीचे वाला मैक्सिमम हो, ये कितना मैक्सिमम हो सकता है, तो वो यहाँ से देखेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 की वैल्यू इस थीटा के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो 0 पर, जो 0 पर ये मैक्सिमम देने लग जाएगा, π/2 पे तो 0 होता है और ये अनडिफाइंड वाली कंडीशन है, तो 0 पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो थीटा कितना रखेंगे, थीटा 0 रखेंगे। बस ये मुझे बात इतनी देर से समझानी थी। और जब 0 रखेंगे तो टी मिनिमम की वैल्यू एक ही आएगी,
क्योंकि ये मैक्सिमम अपनी कंडीशन बना रहा है और मिनिमम बना रहा है। तो एक तो कह रहा है कि मेरी वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि मेरे पास तो इतना ही है। तो दोनों के बीच में इक्वल टू बस होल्ड कर जाएगा। तो ये इक्वल टू होल्ड करेगा तो टी की वैल्यू कब मिलेगी, जब थीटा की जगह जीरो रख देंगे, और थीटा की जगह यहाँ पे जीरो पुट कर लूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 1 + 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4, और ध्यान रहे ये मेरा रेसिप्रोकल में होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 + 1/4 कितना होता है बच्चों आपका, ये होता है 3/2, तो ये 9/4 और ये 3/4, यहाँ से सॉल्व करें तो 1/3 आ जाएगा। तो मेरी टी की वैल्यू कितनी होगी, 1/3 ही हो रही है। तो यही ऑप्शन यहाँ से निकल के आ रहा है। ये समझ में आएगा कि एक एग्जैक्टली एक ही वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट मैक्सिमम करूंगा तब ऊपर वाला पार्ट ये ग्रेटर देन सेम वाली कंडीशन बनाएगा। और ये कंडीशन तभी बन सकती है जब नीचे वाला मैक्सिमम देते हैं। तो इसलिए 1/3 यहाँ पे बोल रहे हैं। कब, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। थैंक यू।